नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे जो होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखते हैं और वो कुछ कंडीशन में किया जाता है। जो एक्सरे होता है चेस्ट एक्सरे, वो शायद सबसे ज़्यादा किए जाने वाला रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। उनकी जो कंडीशन होती है किसमें चेस्ट एक्सरे किया जाता है, तो जनरली किसी पेशेंट को फीवर हो या फिर कफ हो, उसमें चेस्ट एक्सरे किया जाता है। किसी मेजर सर्जरी के पहले किया जाता है। कोई छोटा बच्चा हो, वो सिक्का निकल गया हो, ऐसा कुछ हो तो भी एक्सरे किया जाता है। और एक्सीडेंट के केस में या कभी इमिग्रेशन वीज़ा कराने से पहले भी चेस्ट एक्सरे किया जाता है। तो ये सब कुछ इंडिकेशन है चेस्ट एक्सरे कराने के। और नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले होता है कि साइड मार्किंग देखना होता है। हमें सबको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है। तो उसमें एक मार्कर होता है चेस्ट एक्सरे में, वो सभी एक्सरे में होता है, राइट या लेफ्ट का। तो जैसे इस एक्सरे में देखें तो यहाँ पर हमें एक राइट साइड का ये आर लिखा हुआ होता है, मतलब ये पेशेंट की राइट साइड है। तो हमें हमेशा देखना होता है कि पेशेंट का जो हार्ट होता है नॉर्मली वो लेफ्ट साइड होता है। तो जैसे ये हार्ट का एरिया है, हार्ट का एपेक्स है, वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड डायरेक्ट केयर होता है। तो हमें पता चलता है कि इस पेशेंट का जो भी हार्ट की पोजीशन है वो नॉर्मल है। पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं है। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है कि जो हार्ट होता है टुवर्ड्स द राइट साइड होता है, मतलब इसका जो एपेक्स है वो टुवर्ड्स द राइट साइड होता है। अब हम देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे में कौन से नॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ए बी सी डी और ई में मतलब डिवाइड करते हैं। ए फॉर एयरवे होता है। एयरवे का मतलब है कि जहाँ से हम सांस लेते हैं उसका रास्ता। तो जो भी हम सांस लेते हैं वो थ्रू ट्रेकिया लंग्स में जाता है। तो हमें जो ये ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा है, ये पूरा ट्रेकिया है। ट्रेकिया को हिंदी में जैसे हम वो श्वास नाली बोलते हैं, या फिर जनरल इंग्लिश में हम जो विंड पाइप बोलते हैं उसको ट्रेकिया बोला जाता है। ट्रेकिया फिर आगे जाके डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में। तो ये जो है वो राइट ब्रोंकस है और ये जो है वो लेफ्ट ब्रोंकस है। तो हमें देखना होता है कि ये ट्रेकिया जो है वो मिड लाइन में है या नहीं है, या फिर उसका कहीं पर राइट या लेफ्ट साइड डेविएशन है। अब हम देखते हैं बी फॉर ब्रीदिंग, मतलब जहाँ से हम ब्रीदिंग करते हैं। तो जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो लंग्स से होता है। तो ये राइट और लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो जो भी ये लंग्स का एरिया होता है उसमें एयर होती है नॉर्मली। तो ये ऐसे ही ब्लैक दिखते हैं क्योंकि उसमें से एक्सरे पास हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैक दिखना चाहिए, अगर वहाँ कहीं पर भी हमें थोड़ा सा ब्राइट या फिर वाइट जैसा पेचिस दिखे तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर आइदर इन्फेक्शन है या फिर कोई भी ट्यूमर ऐसा कुछ भी है। तो वहाँ पर उसकी वजह से वहाँ पर वो हमें वाइट पेचिस दिखते हैं, जिसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। अब आते हैं सी के ऊपर। सी का मतलब है कार्डियक या फिर सर्कुलेशन। ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा हार्ट का एरिया है। ये हार्ट का राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो ये पूरा हार्ट का एरिया है। कभी कभी हार्ट अगर बड़ा हो तो उसको कार्डियोमेगाली बोलते हैं। तो जब भी हार्ट बड़ा हो तो ये हार्ट का एरिया कभी कभी यहाँ तक भी होता है, तो उसको कार्डियोमेगाली बोलते हैं। जनरली किसी हार्ट पेशेंट में या फिर हाइपरटेंशन वाले किसी पेशेंट में ये कार्डियोमेगाली हो सकता है। अभी हम देखते हैं डी फॉर डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होते हैं वो हमारे चेस्ट को और एब्डोमेन मतलब पेट को अलग करते हैं। वो एक तरह का पर्दा है जो चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करता है। डायाफ्राम के दो डोम होते हैं। डोम मतलब ये राइट डोम ऑफ डायाफ्राम है और ये लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्राम है। जो राइट डोम ऑफ डायाफ्राम है वो थोड़ा सा हायर अप होता है और लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्राम थोड़ा सा नीचे के लेवल पे होता है। अगर ये डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड पे नॉर्मल एयर होती है, ये नॉर्मल एयर का फोकस है, इसको हम गैस्ट्रिक बबल बोलते हैं। मतलब ये जो भी एयर है वो स्टमक के अंदर होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ थोड़ी सी भी ये जो एयर जाती है ये हमें स्टमक में दिखती है। तो ये नॉर्मल है लेफ्ट साइड डोम ऑफ डायाफ्राम के नीचे। अगर यही एयर ऐसे थिन स्ट्रिप में राइट डोम ऑफ डायाफ्राम के नीचे होती है तो उसको न्यूमोपेरिटोनियम बोलते हैं। मतलब परफोरेशन हमारे किसी भी आंत का, मतलब स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन का अगर परफोरेशन हुआ है तो यहाँ पर न्यूमोपेरिटोनियम हो जाता है, जो राइट डोम ऑफ डायाफ्राम के नीचे थिन एयर स्ट्रिप जैसा दिखता है। अब ई फॉर एक्सटर्नल, या फिर जो भी हमारे बोन्स होते हैं वो हमें देखने होते हैं। हमारा पूरा का पूरा रीब केज, मतलब जो भी रीब होती है या फिर हम जो पसली बोलते हैं, ये
दोनों साइड होते हैं, दोनों साइड नॉर्मली 12 रिब होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे दोनों साइड 12 रिब्स होते हैं। ये जो भी हमें दोनों साइड ये दिख रही है, ये दोनों रिब्स है। फिर ये जो बोन है इसको क्लेविकल बोलते हैं। ये क्लेविकल दोनों साइड होते हैं। फिर ये जो बोन है इसको बोलते हैं स्केप्यूला। ये राइट है, ये लेफ्ट स्केप्यूला है। और बीच में जो होती है ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ये जनरली हार्ट के पीछे होती है, तो ये हमें हार्ट शैडो से थोड़ी सी अलग दिखती नहीं है। जो ऊपर की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमें अलग दिखती है, लेकिन जो हार्ट के पीछे होती है उसको डोर्सल स्पाइन बोलते हैं। वो थोड़ा सा हार्ट से कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉर्मल जो चेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं इसमें ये सब स्ट्रक्चर देखने के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।